हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की ईवीएस वर्कबुक चैप्टर 1 सुपर सेंसेस। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और अगर आपने अभी तक सुपर सेंसेस चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए वर्कबुक बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम छोटा सा समरी है उसे देख लेते हैं। तो देखिए क्या है कि सेंस ऑर्गन्स आर विंडोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड्स। तो देखिए सेंस ऑर्गन्स क्या है कि ये जो है ना बाहरी दुनिया के लिए एक खिड़की है। एनिमल्स हैव डिफरेंट सेंसेस। एनिमल्स के पास डिफरेंट सेंसेस होते हैं। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। तो ये लोग क्या कर सकते हैं? सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। तो ये सारे चीज़ जो है ना वो लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, स्मेल ले सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये सारे जो है ना डिफरेंट सेंसेस ये जो है एनिमल्स के पास हैं। उसके बाद देखिए एज एंड्स मूव दे लीव ए स्मेल ऑन द ग्राउंड। तो देखिए जब एंड्स जो है ना जब वो मूव करती है, चलती है, तो वो क्या करती है? एक स्मेल छोड़ देती है वो ग्राउंड पे। द अदर एंड्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। और दूसरे एंड्स जो है ना वो उसका जो ना वो स्मेल फॉलो करते हैं और उसी रास्ते पे वो चलते हैं, फाइंड कर लेते हैं उसे। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। तो कुछ इंसेक्ट्स, मेल इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि वो अपने फीमेल को उसके स्मेल से वो पहचान लेते हैं। डॉग्स कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। तो देखिए डॉग क्या करते हैं? वो पहचान लेते हैं कि दूसरे जो ना डॉग अगर उसके एरिया में आए हैं तो उसके स्मेल से, उसके यूरिन और पॉटी के स्मेल से वो पहचान जाते हैं कि कोई दूसरे डॉग उसके एरिया में आए हैं। सेम स्मेल कैन बी गुड और बैड डिपेंडिंग ऑन हाउ वन थिंक्स अबाउट इट। तो देखिए कुछ स्मेल जो है ना कुछ अच्छे होते हैं, कुछ गंदे होते हैं। तो ये क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं उनकी सोच पे। अगर आप सोचेंगे कि ये स्मेल अच्छा है, ये स्मेल गंदा है, तो क्या है वो उसके सोच पे डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव फिक्स्ड आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। तो देखिए कुछ बर्ड्स की क्या होते हैं? फिक्स्ड आइज होते हैं, दोनों साइड में, हेड के दोनों साइड में फिक्स आइज होते हैं। देयर आइज कैनोट मूव। तो ये आइज जो है ना वो मूव नहीं कर सकते। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। इसलिए वो अपने हेड्स को टर्न करते हैं कि वो इधर उधर देख सके। उसके बाद फिर देखिए कि एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। तो एनिमल्स जो है ना वो बहुत सारे कलर नहीं देख सकते जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हियर इन डिफरेंट वेज। और डिफरेंट एनिमल्स जो है ना वो डिफरेंट वेज में वो सुनते हैं। देयर इज सम लिंक बिटवीन साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग। तो देखिए कुछ लिंक होते हैं ऐसे कि साइज में एनिमल्स के ईयर्स एंड उनके सुनने में जो है ना उसके बीच दोनों में कुछ लिंक होते हैं। एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेशल लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो देखिए एनिमल्स के पास ना एक स्पेशल लैंग्वेज होता है, स्पेशल लैंग्वेज होता है, उनका खुद का लैंग्वेज होता है जिससे कि वो दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं कि वो उसके यानी कि वो पहचान जाए। अगर वो यहाँ से अगर बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो दूसरे जो है ना एनिमल्स तो वो पहचान जाएंगे स्पेशल लैंग्वेज से। उसके बाद फिर देखिए क्या है कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट स्लीपिंग टाइम। तो डिफरेंट एनिमल्स का जो होता है ना डिफरेंट स्लीपिंग टाइम होता है, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उनका जो ना होता है ना सोने का जो समय होता है वो अलग अलग होता है। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स और पॉचर्स। तो देखिए पीपल्स जो लोग जो एनिमल्स को जो मारते हैं वो क्या कहलाते हैं? हंटर्स या पॉचर्स। मैनी एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। तो बहुत सारे एनिमल्स मारे जाते हैं वो अपने बॉडी पार्ट्स के लिए, जो है ना उनके बॉडी पार्ट्स के लिए मारे जाते हैं। एनिमल्स दैट वुड सून बिकम एक्सटिंक्ट आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स।
तो देखिए वो एनिमल्स जो बहुत जल्द जो है ना विलुप्त हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाते हैं? इंडेंजर्ड एनिमल्स। टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड एनिमल्स एज इट्स पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग एट ए वेरी फास्ट रेट। तो क्या है कि टाइगर जो है ना वो जो है ना मोस्ट इंडेंजर्ड एनिमल में आते हैं, जो कि इनका क्या है कि इनका पॉपुलेशन ना बहुत जल्द यानी कि डिक्रीज होते जा रहा है, घटते जा रहा है, और घटने की संख्या इनकी जो है ना बढ़ते जा रही है। इसलिए ये जो टाइगर है ना ये इंडेंजर्ड एनिमल्स में आ जाते हैं। तो ये आपका समरी था जो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स बना लेते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे सारा चीज़ ये बॉक्स में दिया गया है, तो यही आपको भरना है। तो देखिए सम एनिमल्स कैन हियर इवन द फैंटेस्ट साउंड। तो देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जिनका जो फैंटेस्ट साउंड होता है, जैसे कि अगर धीमी आवाज़ में अगर बातें करेंगे तो वो भी वो सुन लेते हैं। एंड्स लीव सम स्मेल ऑन द ग्राउंड। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। उसके बाद फिर देखिए कि डॉग्स कैन मेक out if another dog has come into their area by the smell of its potty or urine. Birds move their neck very often. तो birds जो है ना बहुत जल्दी अपने neck को जो है ना वो move करते हैं। Animals cannot see as many colors as we can. तो animals जो है ना बहुत सारे कलर नहीं देख पाते हैं जिस तरह से हम लोग देख पाते हैं। There is link between the size of the animals, ear and their hearing. के बाद फिर देखिए कि स्नैक्स कैन फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। तो स्नैक जो है ना वो फील क्या करते हैं? वाइब्रेशन फील करते हैं ग्राउंड में। एनिमल्स हैव देयर ओन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड एनिमल। टाइगर क्या है? इंडेंजर्ड एनिमल में आते हैं। उसके बाद देखिए गिव द नेम ऑफ एन एनिमल। तो यहाँ पे क्या करना है? आपको एनिमल का नाम देना है। तो देखिए दैट टेक्स अवे योर फूड इफ़ यू आर ईटिंग इन एन ओपन ग्राउंड। तो क्या करते हैं? जब अगर आप ओपन ग्राउंड में अगर आप खा रहे होते हैं तो वो आपका जो है ना खाना लेके भाग जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो क्या कहेंगे उसे? ईगल। उसके बाद दैट कैन फाइंड इट्स फीमेल बाय हर स्मेल। तो ये जो है ना अपने फीमेल को उनके स्मेल से पहचान जाते हैं, तो कौन है? सिल्क वॉर्म्स। उसके बाद दैट टर्न्स इट्स हेड टू सी अराउंड। तो ये क्या करते हैं? अपने हेड को ना चारों बगल यानी टर्न करते हैं, वो मूव कर लेते हैं, तो कौन है? आउल। उसके बाद फिर देखिए दैट कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन। तो देखिए ये जो है ना 4 टाइम्स फार देख पाते हैं, दूर देख पाते हैं। जिस तरह से अगर हम लोग देख सकते हैं जितने दूर, तो हम लोगों से वो 4 टाइम्स फार देखते हैं। तो कौन है वो? ईगल। ये बहुत दूर तक देख पाते हैं। दैट कैन फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। तो ये क्या करते हैं? ये ग्राउंड में ये वाइब्रेशन फील करते हैं। तो ये कौन है? स्नैक। उसके बाद देखिए फिर है कि दैट कैन वार्न अबाउट ए डेंजर बाय गिविंग ए वार्निंग कॉल। तो ये क्या है? दैट कैन वार्न अबाउट ए डेंजर। तो ये क्या है? ये वार्न करता है, अगर डेंजर है तो ये वार्न करता है और एक वार्निंग कॉल देता है, तो ये कौन हो जाएगा? डॉग्स। उसके बाद दैट मेक्स डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। तो ये क्या करते हैं? तो ये डिफरेंट साउंड्स बनाते हैं, जो ये एक दूसरे को मैसेज करते हैं साउंड से। तो ये कौन हो जाएगा? डॉल्फिन्स। तो ये एक दूसरे को बताने के लिए डिफरेंट साउंड बनाते हैं, मैसेज देते हैं। दैट स्लीप्स इन द कोल्ड सीजन्स। तो ये क्या करते हैं? कोल्ड सीजन में ये सोते हैं, तो स्नैक्स हो जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या होगा? दैट इज़ किल्ड फॉर इट्स टस्क्स। तो ये जो है ना टस्क के लिए इसे मारा जाता है, तो कौन होगा? एलिफेंट। दैट इज़ किल्ड फॉर इट्स स्किन। तो ये जो है ना स्किन के लिए मारा जाता है, तो क्रोकोडाइल। दैट लुक्स लाइक ए बियर एंड स्पेंड्स 17 आवर्स ऑफ ए डे स्लीपिंग। तो देखिए ये जो है ना बियर की तरह दिखता है, और ये क्या करता है? ये 17 आवर्स ये दिन में सोता है, तो कौन हो जाएगा? स्लॉथ। तो इस तरह से इसे हम बना लेंगे। उसके बाद है
कि आंसर दिस टाइगर क्वेश्चंस। अब देखिए टाइगर के क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। व्हाट हेल्प्स ए टाइगर टू मूव इन द डार्क। तो देखिए जो अंधेरे में क्या हेल्प करता है टाइगर को मूव करने में, तो क्या आंसर लिखेंगे। दैट टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन अस बिकॉज ऑफ देयर सेंस ऑफ सीइंग। तो देखिए टाइगर को जो है ना 6 times बेटर दिखता है रात में, तो यही जो है ना उन्हें काम देता है, जो कि सेंस ऑफ सीइंग है, उनका देखने का जो सेंस है, तो यही उसका काम देता है कि वो 6 times बेटर से देख सकता है रात में, तो यही उनको मूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद है क्वेश्चन कि हाउ कैन ए टाइगर नो इफ़ देयर इज़ अनदर टाइगर इन इट्स एरिया। तो देखिए टाइगर को कैसे पता चलता है कि कोई दूसरा टाइगर उनके एरिया में है। तो देखिए बाय द स्मेल ऑफ यूरिन, तो उसके यूरिन से पता चलता है। ए टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज़ वेरी शार्प। तो टाइगर का जो है ना सेंस ऑफ हियरिंग तो बहुत ही शार्प है। गिव रीजन्स टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। तो देखिए अब कोई रीज़न दीजिए कि ये जो सपोर्ट करना है नहीं इस स्टेटमेंट पे, देखिए कोई रीज़न बताइए। तो देखिए ए टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। तो देखिए इनके पास एक जो है ना सेंस ऑफ हियरिंग एक शार्प जो होता है ना, बहुत ही शार्प होता है, उसका जो सुनने का जो क्षमता होता है ना बहुत ही शार्प होता है, यानी कि वो बहुत तीक्ष्ण जो आवाज़ होता है ना वो बहुत ही अच्छे से वो सुन सकता है। और ये क्या होता है कि उन्हें जो डिफरेंस पता चल जाता है, जैसे कि अगर कोई जैसे कि घास है वो अगर खड़खड़ कर रहा है, अगर सूखे पत्ते हैं अगर, तो वो अगर उसका आवाज़ हो, और कोई एनिमल अगर आ रहा हो, अगर ग्रास पे वो मूव कर रहा हो, वो उसका साउंड, ये दोनों के साउंड में वो पता कर लेगा कि किसका साउंड है। तो इसलिए उसका जो है ना सेंस ऑफ हियरिंग ये बहुत ही शार्प है। उसके बाद देखिए अब है यहाँ पे कि मेक ए स्माइल ऑन द करेक्ट स्टेटमेंट एंड ए सैड ऑन एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा उसमें आपको स्माइल देना है, जो इनकरेक्ट होगा उसमें आपको सैड बनाना है। तो देखिए इफ़ यू थ्रो सम सुगर ऑन द ग्राउंड द एंड्स विल नेवर कम देयर। तो देखिए अगर जो है आप कुछ जो है ना सम सुगर्स अगर आप ग्राउंड में अगर फेंक देते हैं तो क्या वहाँ पे एंड्स नहीं आएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सैड फेस हो जाएगा। तो वहाँ पे बिल्कुल ही आएंगे, अगर ग्राउंड में अगर गिर जाता है कुछ भी मीठा अगर गिर जाता है तो वहाँ पे एंड्स जरूर आएंगे, तो यहाँ पे हम सैड फेस बनाएंगे। मॉस्क्वाइटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। तो मॉस्क्वाइटोज जो है ना वो आपको फाइंड कर लेते हैं आपके बॉडी स्मेल से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हैप्पी फेस। तो ये मॉस्क्वाइटो जो है ना आप कहीं भी रहेंगे तो वो आपके बॉडी स्मेल से आपको पहचान जाएंगे कि आप कहाँ पे हैं। उसके बाद एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट। तो देखिए एनिमल्स जो कि रात में जगते हैं तो वो क्या सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सैड फेस हो जाएगा। सैड बनाएंगे तो वो नहीं सिर्फ रात में ही नहीं देखते हैं, वो यानी कि वो ब्लैक एंड वाइट ही नहीं देखते हैं, वो कलर भी देखते हैं। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं तो जिन्हें कि रात में ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है। उसके बाद देखिए सम बर्ड्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर। तो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं कि जब डेंजर होता है तो वो तरह तरह के यानी कि साउंड निकालते हैं, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम हैप्पी फेस बनाएंगे। उसके बाद फिर देखिए ए पाइथन स्लीप्स फॉर 3 hours इन ए डे। तो पाइथन जो है ना वो दिन में 3 घंटे सोता है, तो ये जो हो जाएगा ना यहाँ पे सैड फेस हो जाएगा, तो वो 3 घंटे नहीं सोता है। ए टाइगर्स रोड कैन बी हियर्ड अप टू 3 kilometer अवे। तो क्या है कि एक टाइगर का जो दहाड़ होता है, जो वो दहाड़ता है तो वो क्या 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है, तो ये आपको क्या बनेगा ये हैप्पी फेस। तो हम 3 किलोमीटर तक उसके दहाड़ को सुन सकते हैं। इट इज़ वेरी ईजी टू किल एनिमल्स इन ए नेशनल पार्क। तो क्या बहुत आसान होता है नेशनल पार्क में एनिमल को मारना, तो क्या होगा यहाँ पे सैड फेस। उसके बाद
फिर देखिए टाइगर इज़ एन इंडेंजर्ड एनिमल, तो टाइगर क्या है कि इंडेंजर्ड एनिमल है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हैप्पी फेस होगा, यानी कि करेक्ट है, इंडेंजर्ड एनिमल में आते हैं टाइगर। उसके बाद एनिमल्स कैन सेंस द कमिंग ऑफ ए स्टॉर्म ऑफ अर्थक्वेक, तो एनिमल्स को पता चल जाता है, उसके सेंस से पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी हैप्पी फेस हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस तरह से आपका ये जो है ना हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इससे आगे जो है ना हम लोग अगले चैप्टर अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता, तो इसे आप यहाँ तक रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़िए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और बार बार समझने की कोशिश कीजिए इसे। जहाँ भी आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।